देखो फाइनली अमरीश भाई साहब, अमरीश नाम याद रखना, अमरीश जो कदमों में झुकेगा, हाथ जोड़ेगा और जमीन पे बैठेगा नीचे यूं। नताशा तुम ही हो जो मेरे भाई को जेल से बाहर निकाल सकती हो, क्योंकि मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। और जब अमरीश पहले जेल में मिलने गया, बोला धवल ये रहे जमानत के पेपर, और धवल ने वो पेपर फाड़ दिए, क्योंकि पहले ताला खोल के जमानत मिली उसको, तो बोला मत खोलना ये ताला, नहीं चाहिए मुझे ये आजादी, नहीं चाहिए कुछ भी, और ये झूठी कंसल्ट दिखाना बंद करो भाई, मुझे नहीं चाहिए झूठी कंसल्ट। अब धवल जेल में कैसे पहुंचा, उसके लिए आज के एपिसोड की कहानी सुननी होगी आपको। कहानी वही जहाँ पे अमरीश समझा रहा था कि नहीं तो गलत समझा, जहाँ वो इंजाम के ऊपर इंजाम लग रहा था, पैसे हो आपने वैसे जिंदगी बर्बाद की, मेरी वैसे जिंदगी बर्बाद की। जहाँ अम्मा के समझा रही थी कि बकोड़ा तुझे केवल पाला ने एक बाप का प्यार भी दिया है, माना कि उस दुकान वाली बहन ने तुम्हारी जान बचाई है, पर इसने पूरी जिंदगी खुद भूखे रह के तुम्हारा पालन पोषण किया है बाप की तरह। फिर जब धवल जा रहा था वापस, हमने रोका, रुक जाओ मत जाओ मत जाओ, तो वहां पे डॉली को लगा कि घर छोड़ के जा रहा होगा, तो चीरा गया, बोला तुम्हें इनसे बात नहीं करनी है, मत करो, मत करना, मुझसे बात करो, हम बैठ के बात करते हैं, शांति से बात करते हैं, किसी भी गुस्से में आके किसी कंसुल पे नहीं आते हैं। बोला बस चिराग, अब किसी से कोई बात नहीं होगी, किसी से भी बात नहीं होगी। ऐसे करके धवल चला गया। फिर बोला कि तुम पीछे जाओ, बोला कोई पीछे नहीं जाएगा, नताशा तुम जाओ, अब भी धवल की सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हारे अलावा उससे कोई नहीं समझा सकता, तो प्लीज तुम ही जाओ, बाकी कोई नहीं जाएगा। तो नताशा उसके पीछे गई, वो धवल बाहर निकला तो पुलिस वाले थे पहले से ही, तो सब लोगों को अंदर डाल रहे थे, और तो साथ में धवल को भी पीस के अंदर डाल दिया। बोला मैं इनमें नहीं मिला हूं, बोला वो तो हर कोई ऐसा ही बोलता है, चल अंदर बैठ गाड़ी में फटाफट। और फिर उसको जेल में डाल दिया। किस जुर्म में, होटल में, वो सब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। फिर नताशा पीछे गई तो धवल दिखाई नहीं, यहां वहां ढूंढा, पर नताशा को पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा। कसम से उससे भी पकड़ लेते तो दोनों जेल में बैठ के आराम से मजे करते, पर नहीं पकड़ा। फिर नताशा ढूंढते हुए अंदर आई, उससे पहले दो लड़कियां मिली, बोला थैंक यू सो मच, आपने हमारी जान बचाई, हम इस नरक से बाहर निकल पाए वगैरह वगैरह। बोला तुम अभी आ जाओ, तो अभी जाओ तुम यहाँ से। फिर नताशा अंदर गई तो हम भागा के पहले से बोले थे ये सब दुकान वाली बहन के जैसे हुआ, सब कुछ उसने गड़बड़ी की है, ये वो, उसके उसके पीछे बहन नहीं, मेरे बकुड़ा को कभी नहीं लेकर आएगी, मुझे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है। फिर आई, बोला कहाँ है मेरा बकुड़ा, कहाँ है, बोला आपको बकुड़ा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, नहीं मिल रहा, क्योंकि धवल ने जब नताशा का फोन उठाने की कोशिश की तब तक पुलिस वाले ने फोन ले लिया। बोला यहाँ पे नहीं, पुलिस स्टेशन में बात करना, यहाँ पे फोन अलाउड नहीं है। अब वो बता रहा था नताशा को मैं फंस चुका हूँ, मुझे बचाने आ जाओ, पर नहीं कर पाया, फोन बंद। अब धवल ने बोला जो है लोग अपनी जिंदगी काटेंगे, बाहर जिंदगी रहने से बेटर है। अब फिर भाविन को बोला कि तुम सबको घर ले जाओ, मैं चिराग और नताशा ढूंढने जाते हैं। तो वो तीनों सड़क पे ढूंढने निकले, ये मेरा भाई आपने कहीं देखा, ये मेरा भाई आपने कहीं देखा, ये मेरा भाई आपने कहीं देखा, ढूंढ रहे पर उनको नहीं मिला। फिर रास्ते में एक बड़ा एक्सीडेंट देखा, बोला लाश ढकी हुई पड़ी थी, रास्ता भी वही था होटल से गुजरने, सबको लगा कि धवल होगा। अमरीश भाई साहब घबरा गए, ये क्या हो गया, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। चिराग घबरा गया, नताशा घबरा गई, तीनों बिल्कुल ही स्लो मोशन में उस बॉडी की ओर जा रहे हैं। अब चलते हैं चीकू की ओर, जहाँ रात को उसको दामा से इजाजत मांग ली कि हमें खाना सीखने के लिए जाना है, 1 से 2 कुकिंग क्लास। बोला मैं सिखा दूंगी, कोई जरूरत नहीं है। बोला वो कुछ और दूसरे देशों का खाना सीखने जा रही है। बोला वाह, खुद के देश का तो आता नहीं, दूसरे देशों का खाना सीखने जाएगी औरत। ठीक है 1 से 2 ही जाना है ना, कुकिंग क्लास जाना है, कहाँ पे कुकिंग क्लास, बोला यहीं पे। बोला ठीक है कोई बात नहीं, परमिशन दी। नामा समझ गई कि कुछ गोलमाल है, नजर रखूंगी। फिर रात हुई, चीकू का आधी रात को फोन आ रहा, जहाँ ईशा बोली यहाँ तो फोन साइलेंट कर दो, डिस्टर्ब हो रहा है। फिर बाहर जाके बोला कौन मर गया तो इतनी सारी फोन कर रहे हैं। बोला खबर ही ऐसी है, पैसे आ गए। बोला आ गए, किसके अकाउंट में डालू, बोल। बोला मेरे नहीं, भाविन के अकाउंट में डाल, ताकि भाविन को और यकीन हो मेरे ऊपर। फिर भाविन कुछ ऐसा कदम उठाए कि अमरीश की रूह कांप उठे और उसको बर्बाद कर दूं मैं उसको पूरी तरह से। बोला अच्छा ऐसी बात है। पीछे ईशा ने सुन लिया, किसको बर्बाद करने की बात चल रही है यहाँ पे। फिर चीकू ने उसको पटाखा रखा, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी और चीज के बारे में बात, तूने कुछ और समझ लिया। फिर दोनों के बीच में रोमांस शुरू हो गया।
गाना बजने लगा बैकग्राउंड में, क्योंकि आधी रात का टाइम था, रोमांस तो बनता है। तो बस यही था, और वो लोग बॉडी को स्लो मोशन में जा रहे थे और बॉडी देखे उससे पहले एपिसोड खत्म हो गया। नेक्स्ट एपिसोड सीधा जेल में था। अमरीश गाड़ी लेके पहुंचा, जेल में गया, ताला खुलवाया, पुलिस वाले को बोला ताला मत खोलना, मुझे बाहर नहीं आना, धवल ने बोला। फिर बोला ये कागजात एटीएम प्लेट बाहर आ जा, तुम अंदर डिजर्व नहीं करते, किस तरह मेरे भाई को अंदर रखा है, किसकी हिम्मत हुई। बोला बात करो ये झूठी कंसल्ट, और पेपर फाड़ दिए। फिर नताशा के हाथ पैर जोड़ के नताशा को बोलता कि तुम ही हो जो ये सब कुछ कर सकती हो। अब तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।